टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी द ग्रेजुएट। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम बेन है और वह अपने फादर से बात कर रहा है। बेन ने ग्रेजुएशन पास कर ली है। इस खुशी में उसके फादर ने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, इसलिए बेन के घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और वह सब एक एक कर बेन को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। लेकिन बेन को इतनी भीड़ पसंद नहीं आती और वह अपने रूम में चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिसिज रॉबिन्सन आ जाती हैं और वह बेन के रूम में स्मोकिंग करने लगती हैं। वह बेन को सिगरेट ऑफर करती हैं, लेकिन बेन सिगरेट नहीं पीता, इसलिए वह मना कर देता है। थोड़ी देर बाद मिसिज रॉबिन्सन बेन के रूम से जाने लगती हैं और वह बेन से उन्हें उनके घर पर छोड़ने के लिए कहती हैं। बेन थोड़ी देर मना करने के बाद उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। वह अपनी गाड़ी से मिसिज रॉबिन्सन को छोड़ने उनके घर जाता है। जैसे ही वह दोनों मिसिज रॉबिन्सन के घर पहुंचते हैं, मिसिज रॉबिन्सन बेन से कहती हैं बेन उन्हें उनके घर के अंदर तक छोड़ दे, क्योंकि उन्हें अंधेरे से डर लगता है। बेन उन्हें उनके घर के अंदर ले जाता है और देखता है कि घर की सारी लाइट्स पहले से ही जली हुई हैं। यह देखकर बेन वापस जाने लगता है, लेकिन मिसिज रॉबिन्सन बेन को रोक लेती हैं और कहती हैं कि वह यहाँ पर रुके जब तक मिस्टर रॉबिन्सन नहीं आ जाते। और मिसेज रॉबिन्सन बेन को ड्रिंक ऑफर करती हैं, लेकिन बेन मना कर देता है और वह उसके हाथ में ज़बरदस्ती ग्लास पकड़ा देती हैं। दोनों ड्रिंक पीते हुए बात करने लगते हैं और मिसेज रॉबिन्सन बेन को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगती हैं। तभी बेन को लगता है कि मिसेज रॉबिन्सन बेन को सीड्यूस कर रही हैं। बेन बिना झिझके मिसेज रॉबिन्सन से बोल देता है कि आप मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मिसेज रॉबिन्सन मना कर देती हैं। और थोड़ी देर बाद मिसेज रॉबिन्सन बेन को अपनी लड़की का पोर्ट्रेट दिखाने के लिए एलियन के रूम में ले जाती हैं और वह बेन से अपने ड्रेस की जिप खुलवाती हैं और वह बेन के सामने अपने कपड़े उतारने लगती हैं। बेन स्टेयर से उतरकर नीचे चला जाता है। तभी मिसेज रॉबिन्सन बेन से उनका पर्स लाने के लिए बोलती हैं, जो कि नीचे टेबल पर रखा हुआ है। बेन पर्स को स्टेयर्स पे रखने के लिए बोलता है, लेकिन मिसेज रॉबिन्सन बाथरूम से कहती हैं कि वह पर्स उनके बेड पर रख दे। जैसे ही बेन रूम में पर्स रखने जाता है, मिसेज रॉबिन्सन बाथरूम से निकलकर उस रूम में आ जाती हैं और रूम को लॉक कर लेती हैं। अब मिसेज रॉबिन्सन बेन के सामने बिना कपड़ों के हैं और वह बेन से कहती हैं कि उनके साथ वह जो चाहे कर सकता है और बेन उन्हें जहां भी बुलाएगा वह वहां पर आ जाएंगी। और मिस्टर रॉबिन्सन की गाड़ी की आवाज़ आती है। बेन रूम का लॉक खोलकर नीचे की ओर भागता है और जाकर बार काउंटर के पास बैठ जाता है। मिस्टर रॉबिन्सन अंदर आते हैं और बेन को देखते हैं और पूछते हैं, तुम काँप क्यों रहे हो? बेन मिस्टर रॉबिन्सन से कहता है वह अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान है और वह दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और मिस्टर रॉबिन्सन बेन को छोड़ने घर के बाहर तक आते हैं और बेन अपने घर चला जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में बेन के घर पर पूल पार्टी चल रही होती है। पार्टी खत्म होने के बाद बेन शाम को एक होटल में जाता है और वह वहां पर मिसेज रॉबिन्सन को भी बुलाता है। मिसेज रॉबिन्सन वहां पर आती हैं और बेन से एक रूम बुक करने के लिए कहती हैं। बेन वैसा ही करता है। पहले बेन रूम में जाता है और बाद में मिसेज रॉबिन्सन भी रूम में आती हैं और मिसेज रॉबिन्सन के आते ही बेन उन्हें स्मूच करने लगता है। मिसेज रॉबिन्सन अपने कपड़े उतारने लगती हैं। तभी बेन सकिंग स्टार्ट करता है, लेकिन अचानक छोड़ देता है और एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है और उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है और वह मिसेज रॉबिन्सन से कहता है कि वह यह सब नहीं कर पाएगा। तभी मिसेज रॉबिन्सन उससे कहती हैं, यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। बेन मना करता है, लेकिन मिसेज रॉबिन्सन फिर से कहती हैं कि यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। बेन का ईगो हर्ट हो जाता है और वह रूम का गेट लॉक कर देता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और बैकग्राउंड में गाना चलने लगता है। नेक्स्ट सीन में बेन अपने घर के स्विमिंग पूल में दिखाई देता है और अब बेन सिर्फ मिसेज रॉबिन्सन के बारे में सोचता रहता है। इतने में बेन के फादर बेन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि वह अपनी ग्रेजुएशन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। और थोड़ी देर बाद मिस्टर एंड मिसेज रॉबिन्सन भी आ जाते हैं। मिस्टर रॉबिन्सन कहते हैं कि उनकी डॉटर एलेन भी बर्कले से जल्दी वापस आने वाली है। नेक्स्ट सीन में बेन सेविंग करता हुआ दिखाई देता है और उसकी मदर उससे पास आती हैं और पूछती हैं कि वह रात में कहाँ गया था, लेकिन बेन अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि वह कहीं नहीं गया था और उसकी मदर चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में मिसेज रॉबिन्सन और बेन बेड पर दिखते हैं और
बेन मिसेस रॉबिन्सन से उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछता है। मिसेस रॉबिन्सन बताती हैं कि वह दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बाद में बेन पूछता है कि वह दोनों फर्स्ट टाइम कहाँ सेक्सुअली इंटीमेट हुए थे, होटल रूम में या फिर कहीं और। मिसेस रॉबिन्सन कहती हैं वह पहली बार एक फोर्ड कार में सेक्सुअली इंटीमेट हुए थे। तभी बेन कहता है कि एलेन की जर्नी एक फोर्ड कार से शुरू हुई है। यह बात सुनकर मिसेस रॉबिन्सन गुस्से में आ जाती हैं और बेन से कहती हैं कि तुम एलेन से कुछ नहीं बताओगे। तभी बेन एलेन को डेट पर ले जाने की बात करता है और मिसेस रॉबिन्सन बेन के बाल पकड़कर कहती हैं कि तुम हमारी लड़की को कभी डेट पर नहीं ले जाओगे। इस बात से बेन को गुस्सा आ जाता है और वह अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में बेन अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करता हुआ दिखाई देता है। उसके पेरेंट्स उसे एलियन को डेट पर ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बेन मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में बेन मिस्टर और मिसेस रॉबिन्सन के घर पर दिखाई देता है और मिस्टर एंड मिसेस रॉबिन्सन टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं। जैसे ही मिस्टर रॉबिन्सन एलियन को बुलाने जाते, बेन मिसेस रॉबिन्सन से कहता है कि उनकी डॉटर को डेट पर ले जाने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया है। और नेक्स्ट सीन में बेन और एलेन गाड़ी में दिखाई देते हैं। बेन एलेन को एक बार में ले जाता है जहां बार डांसर बहुत गंदा डांस कर रही होती है। जैसे ही बार डांसर एलियन के नज़दीक आती है, बेन उसे धक्का दे देता है। तभी एलियन रोते रोते वहां से चली जाती है और बेन उसके पीछे पीछे भागता है और वह दोनों एक बस स्टॉप पर जाकर रुकते हैं। बेन उसे बताता है कि ऐसा करने के लिए उसके घर वालों ने उसे कहा था और फिर बेन एलियन को मना लेता है और वह दोनों कहीं घूमने जाते हैं। तभी एलियन उसे एक होटल में जाने के लिए बोलता है जिसमें मिसेस रॉबिन्सन और बेन अक्सर जाया करते थे। इसलिए वह दोनों जैसे ही होटल में एंटर करते हैं, होटल के सारे एम्प्लॉइज बेन को अलग अलग नाम से विश करने लगते हैं। इसलिए बेन एलियन को वहां से ले जाता है और वह दोनों गाड़ी में बैठकर बात करने लगते हैं। एलियन बेन से पूछती है कि वह किसी के साथ अफेयर में है, लेकिन बेन इस बात का जवाब नहीं देता और थोड़ी देर बाद बेन कहता है अब सब कुछ खत्म हो गया है। बेन उससे बताता है कि वह एक मैरिड वुमेन के साथ अफेयर में था जिसकी फैमिली में हस्बैंड और एक लड़का है। तभी एलियन उससे पूछती है क्या सब कुछ खत्म हो गया। बेन एलियन की तरफ देखता है और यस बोलता है और गाड़ी स्टार्ट करके एलियन को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट सीन में बहुत तेज बारिश पड़ रही होती है और बेन अपनी गाड़ी से एलियन के घर के पास पहुंचता है और वहां पर मिसेस रॉबिन्सन गाड़ी रुकवा कर गाड़ी में बैठ जाती हैं। तभी बेन मिसेस रॉबिन्सन से बोलता है वह दोनों आज डेट पर जा रहे हैं। तभी मिसेस रॉबिन्सन कहती हैं कि वह एलियन से सब कुछ सच बता देंगी। तभी बेन गाड़ी से उतरता है और भागते हुए एलियन के कमरे में जाता है और एलियन को सब कुछ सच बता देता है और एलियन उसे अपने कमरे से निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में एलियन वापस बर्कले जा रही होती है, इसलिए बेन भी अपनी गाड़ी से बर्कले चला जाता है और एलियन के कॉलेज में जाकर उसे फॉलो करने लगता है और वह वहां पर एक रूम रेंट पर लेता है। बेन वहां एक दिन एलियन को बस में चढ़ते हुए देखता है। वह भी बस के पीछे भागने लगता है और बस जब रुकती है तो वह भी बस में चढ़ जाता है और एलियन की पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और बात करने लगता है। एलियन उसे इग्नोर करती है। थोड़ी देर बाद एलियन कहती है कि वह जू में किसी से मिलने जा रही है। नेक्स्ट सीन में वह दोनों जू में दिखाई देते हैं। एलियन डॉक्टर कार्ल स्मिथ के साथ चली जाती है और नेक्स्ट सीन में एलियन बेन के रूम में दिखाई देती है और वह बेन से कहती है तुम बर्कले क्यों आए हो, और वह बेन पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी मदर का रेप कैसे किया। फिर बेन उसे पूरी सच्चाई बताने लगता है, लेकिन वह बहुत तेज चिल्लाती है और आवाज़ सुनकर बेन का लैंडलॉर्ड आ जाता है और बेन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। फिर आराम से बात करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद एलियन चली जाती है और बेन अपने बेड पर लेट जाता है। तभी थोड़ी देर बाद एलियन वापस आ जाती है और बेन को किस करने के लिए बोलती है। फिर दोनों स्मूच करते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों कॉलेज में दिखाई देते हैं और बेन ज्वेलरी शॉप से एक रिंग खरीद के लाता है और अपने रूम में जाता है। रूम में एंटर करते ही बेन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके रूम में एलियन के फादर बैठे थे और उन्हें भी अब सब कुछ पता चल चुका है और वह एलियन को बर्कले से ले जाते हैं। तभी बेन एलियन के कॉलेज जाता है और उसे एलियन के रूममेट से एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वह डॉक्टर कार्ल स्मिथ से शादी करने जा रही है
और बेन अपनी गाड़ी से अपने शहर की ओर वापस निकल जाता है और रात में मिसेस रॉबिन्सन के घर जाता है। जैसे ही वह एलियन के रूम में जाता है वह देखता है कि वहां पर मिसेस रॉबिन्सन है। बेन को देखकर मिसेस रॉबिन्सन पुलिस को फोन कर देती हैं और पुलिस के आते ही बेन वहां से भाग जाता है। दौड़ते दौड़ते चर्च पहुंच जाता है। वह देखता है कि उन दोनों की शादी हो रही है और वह एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तभी बेन तेज तेज एलियन का नाम चिल्लाने लगता है और जब एलियन पीछे मुड़कर देखती है तो वह भी बेन की ओर चलने लगती है और बेन स्टेयर से नीचे उतरकर आता है और मिस्टर रॉबिन्सन स्टेयर्स पर बेन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते और बेन सबको धक्का देकर एलियन को लेकर वहां से भाग जाता है और एक बस में चढ़ जाता है। वह दोनों बस में लास्ट में जाकर बैठ जाते हैं। इस तरह पिक्चर की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।